बीकानेर में चोरों का आतंक है। नकदी सोना चोर चुरा ले गए। बज्जू क्षेत्र में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी मिल रही है कि 73,000 रुपए नकदी और 5 तोला सोना साथ ही कुछ जरूरी और अहम कागजात चोरों ने पार कर लिए। जिस वक्त चोरों ने वारदात को अंजाम दिया उस वक्त परिवार के लोग घर में ही सो रहे थे। 1 महीने पहले भी बज्जू में जिले की सबसे बड़ी चोरी हुई थी। चोरी की इस तरह की वारदातों के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जमीन अधिग्रहण का विरोध तेज हुआ है। महाराजा कॉलेज की जमीन लेने का विरोध चल रहा है। जयपुर में महाराजा कॉलेज की जमीन अधिग्रहण का विरोध तेज हो गया है। जयपुर में छात्र एकजुट हो रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई भी आंदोलन पर उतर आई है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, वो कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से ये खबर सामने आई है। छात्र आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, छात्र एकजुटता की बात की जाती है। देखिए, इस प्रदर्शन में सभी, हालांकि अलग अलग फोरम पर एबीवीपी और एनएसयूआई कर रही है, लेकिन सभी की मांग एक है। सुन पा रहे हैं लवली? हाँ, देखिए, बिल्कुल दोनों की मांग एक है और दोनों ही छात्र संगठन जो है वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों ही दल जो है, दोनों ही जो छात्र संगठन है, वो छात्र संघ चुनाव भी अब सर पर आ चुके हैं, तो दोनों छात्र संगठन सक्रिय होंगे। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि इस संगठन इस विषय को लेकर के लगातार दोनों संगठन जो है वो अपना विरोध करते रहे। इन लोगों की मांग है कि 1 इंच भी जमीन महाराजा कॉलेज की जो है वो यहाँ से नहीं दी जाएगी, क्योंकि कल जैसे ही मंत्री शांति धारीवाल का और तमाम लोगों का दौरा हुआ जो इस निर्माण को देख रहे हैं, उनके दौरे के बाद से ही छात्र संगठनों के अंदर खासा गुस्सा है और ये सभी छात्र संगठन जो है सरकार के खिलाफ, एनएसयूआई क्योंकि कांग्रेस का एक संगठक संगठन माना जाता है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, जेडीए प्रशासन के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग जो है वो इस बात को लेकर के एकजुट है कि यहाँ से ये 1 भी इंच जमीन जो है महाराजा कॉलेज की वो नहीं दी जाएगी और जो जमीन है उस पर जो निर्माण बने हुए, जो ढांचे बने हुए, उन्हें किसी प्रकार से नहीं तोड़ने दिया जाएगा। छात्रों का ये भी कहना है कि जो टाउन प्लानिंग करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करी, तो क्या उन्होंने ये प्लानिंग नहीं करी कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट का रास्ता कहाँ से जाएगा? इस बात को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि जो आर्किटेक्ट हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, आखिर उनकी कार्यप्रणाली पर भी इन लोगों ने सवाल उठाए हैं और सरकार से कहा है कि आर्किटेक्ट जो है उसे उसके मामले की जांच की जाए कि वो एक घटिया आर्किटेक्ट के तौर पर यहाँ पर हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे आरोप भी जो हैं वो छात्र संगठन लेकिन लवली, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात उठकर एकाएक ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला तो काफी पहले से बना हुआ है और समय समय पर इनकी बातचीत भी हुई है। क्या कभी कोई पॉजिटिव संकेत इन्हें मिला ही नहीं है? लेकिन नहीं मिला। और सिंडिकेट की बैठक के अंदर भी सबसे सर्वे सर्वा बॉडी जो मानी जाती है यूनिवर्सिटी की, सिंडिकेट होती है। सिंडिकेट की बैठक के अंदर भी इस बात का फैसला हुआ कि जमीन नहीं रह जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आर्किटेक्ट की ओर से ये सरकार पर प्रेशर बनाया गया कि इस जमीन को रास्ता दिए बिना जो है ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा और इसलिए यहाँ पर जमीन रास्ता देने के लिए यही जगह उपयुक्त है। तो ऐसे में पसोपेश की स्थिति में जेडीए फंस गया है। आर्किटेक्ट की बात माने या छात्र संगठनों की बात माने, जमीन तो और भी है, और भी जमीन देना जो है जेडीए के पास उपलब्ध है, लेकिन इसी जमीन को लेकर के आर्किटेक्ट जो है वो लगातार सरकार को अपनी नोटिंग में लिख रहा है, जिसके बाद ये दबाव बन रहा है। और छात्र संगठन जो है वो छात्र हितों की रक्षा के लिए, यूनिवर्सिटी की रक्षा के लिए ये तमाम लोग एकजुट होकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर जाम भी लगाया गया जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, वीवीआईपी मूवमेंट है, लेकिन जाम भी लगाया, जाम को पुलिस ने हटवा दिया। लेकिन अभी भी जो प्रदर्शन का जो दौर है, धरने का जो दौर है, एनएसयूआई एबीवीपी की ओर से सब छात्र एकजुट होकर के धरना दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन नहीं देने की जो आवाज जो है वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया लवली, आप नजर बनाए रखें।